बिहार के मुजफ्फरपुर में हैवानियत और इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर ने पूरे मुजफ्फरपुर को दहला कर रख दिया है, जहां एक 12 साल की लड़की से गैंगरेप के बाद जिंदा जलाकर मार दिया गया। हालांकि इस घटना में पुलिस ने आरोपित की मां समेत 6 को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं नामजद 4 फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। हैवानियत की ये घटना मुजफ्फरपुर के साहिबगंज की है। इस मामले में एसएसपी और एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा ने गांव जाकर छानबीन की और मृतक लड़की के पिता, बहन और दादा दादी से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद एसएसपी और एसडीपीओ साहिबगंज थाना पहुंचे और थानेदार के साथ इस केस की समीक्षा की। हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले के फरार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में समर्पण कराने के लिए चेतावनी भी दी है। दरअसल इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना 3 जनवरी की बताई जा रही है, जहां पीड़ित के परिजन आरोपियों के भय से करीब 10 दिन चुप रहे। पीड़िता के पिता के पंजाब से लौटने के बाद देर रात इस घटना को लेकर साहिबगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीड़ित के पिता के बयान पर मामले में गांव के ही 4 युवकों को आरोपित किया गया है। पीड़ित गांव में अपने दादा दादी व बड़ी बहन के साथ रहती थी। पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं और घटना की सूचना मिलने के बाद वे पंजाब से आए। पूछताछ में पीड़ित पिता ने बताया कि उनके समाज में कई लोग ने मामले को खत्म कराने के लिए दबाव भी बनाया। रविवार को पंचायती भी हुई। इसमें आरोपितों को 6 साल के लिए गांव से बाहर निकालने का फरमान भी सुनाया गया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, इसलिए थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस को पीड़िता की बड़ी बहन और चश्मदीद ने बताया कि दिन के 10 बजे दादा खाना खाकर गांव में टहलने गए थे। वो भी दादी के साथ एक चाचा के घर गई हुई थी। छोटी बहन घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपियों ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जिंदा जला दिया। पीड़िता की बहन ने बताया कि उसे किसी ने जानकारी दी कि उसके घर से धुआं उठ रहा है। इस पर वो भागकर घर आई, देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा खटखटाने पर खुला। उस वक्त चारों आरोपित घर के अंदर ही थे और उसकी बहन जल रही थी। आरोपित उसे एक कंबल में लपेट रहे थे। उसे भी धमकी दी कि यदि शोर मचाया तो छोटी बहन जैसा हाल कर देंगे। इस पर वो भयभीत हो गई। इसके बाद आरोपित उसकी छोटी बहन को कंबल में लपेटकर चले गए। मेरे साथ गलत किया और उसको डराया धमकाया गया, अगर तुम किसी से बताओगे तो ये फ़ोटो हम वायरल कर देंगे और तुम्हें जान से भी मार देंगे। धमकी दिया गया उसको। बहन हमको नहीं बता पाई डर के मारे। उसके बाद जब 1 तारीख मुझे फ़ोन पे धमकी आने लगा कि यदि तुम हमसे नहीं बात करेगी, नहीं मिलेगी तो तुम्हारा भी वो फ़ोटो खींच के वायरल कर देंगे, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। तो हम बोले ठीक है, तुम फ़ोटो वायरल कर दो, हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे। उसके बाद वो लोग धमकी सब फ़ोन पर देने लगे। सामने भी दिया मुझे धमकी। उसके बाद 3 तारीख को हम लोग घर पर नहीं थे, बगल वाले चाचा के घर पर थे। जब मैं घर गई तो चारों आमदी बहन के साथ गलत करके उसको मार मुर के जला दिया गया। उसको हम तब तक खोलने के बाद हमको भी धमकी दिया गया कि अगर तुम ये सब बात किसी को बताएगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बहन के साथ कर रहे हैं। मैं बाहर रहता हूँ, तो बाहर मेरे फ़ोन पर मेरे बेटी ने फ़ोन से बोला कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है, तो मैं उसी दिन गाड़ी पकड़ लिए। तो दिल्ली आकर एक दिन मेरे को रुकना पड़ा, गाड़ी नहीं मिला था। फिर दिल्ली से मैं 5 तारीख को गाड़ी पकड़े और 6 तारीख को यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आए तो मैं शाम को मैं अपने लड़की सारा बयान मेरे को बताया, जो फलना चीज़ ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर मैं अपने समाज को थोड़ा बिटरे, वहाँ से मैं बिटोर के सारा निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद समाज बोला कि ठीक है, तुमको जो कार्रवाई करना है कीजिए, दायरे में रहकर कीजिएगा। फिर मैं यहाँ से कुछ मेरे को निर्णय नहीं मिला तो मैं थाना पर 8 तारीख को डाल दिए एप्लीकेशन। थाना 8 तारीख को डाले। उसके बाद में थाना को क्या धमकी मिला नहीं मिला ये मेरे को पता नहीं है। उन्होंने केस को चाँप के उसको रख दिए। 11 तारीख को केस, कल गए मैं तो 11 तारीख का डेट में उन्होंने एंट्री करके मेरे को एफआईआर दर्ज कराए।
क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? पहाड़पुर मनोरथ के हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। उनकी लड़की के जो है के साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन लेट से प्राप्त हुआ है हम लोगों को, और जैसे ही प्राप्त हुआ उस पर एफआईआर दर्ज कर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे की रणनीति? सबसे पहले तो हम लोग इसमें अरेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं, है ना। छापेमारी की जा रही है, की भी गई है, और उसके बाद जो भी जितने भी बिंदु आ रहे हैं अनुसंधान के दौरान उन सबको देखेंगे हम लोग। इस घटना के बाद कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ और ना ही महिलाओं और बच्चियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले हाथों में कैंडल लेकर आए और एक छोटी बच्ची दुष्कर्म की शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। खुलासा के लिए इशिका के साथ मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।